कि आज हम हिंदी का चौथा पाठ पूरक पाठ मन जो विकास परिहार जी द्वारा लिखित है यह पढ़ेंगे। मन एक कविता है, एक कविता होने के बावजूद इसे पूरक पाठ में लिया गया है। तो इस कविता की विशेष बातें क्या है वो सब भी देखेंगे। कविता से हमें क्या संदेश मिलने वाला है वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोग सब टेक्स्ट बुक और पेन या पेंसिल लेके तैयार हो जाओ। डिफिकल्ट वर्ड्स जो आएंगे कविता में उसका अर्थ उसी के सामने लिख के ले लो, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो मन ये जो पूरक पाठ है, ये कविता ये विकास परिहार जी द्वारा लिखित है। इनका परिचय हम देखते हैं कवि का। इनका जन्म 1983 में गुना जो मध्य प्रदेश में है वहां पर हुआ है। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। वायुसेना यानी एयरफोर्स में इन्होंने काम किया है, अपनी सेवाएं दी यानी वहां पर उन्होंने काम किया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म, और फिर उसके बाद वो रेडियो से जुड़ गए। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी, यानी उनको इंटरेस्ट था, इसकी वजह से वो जो है नाट्य इन सब क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। और इसी कारण या साहित्य में रुचि होने के कारण ही उन्होंने यह कविता लिखी हुई है जिसका नाम मन है। और इस कविता के द्वारा वो हमें क्या क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। पद्य संबंधी मन, ये जो पद्य हम अभी पढ़ने वाले हैं विकास परिहार जी द्वारा, इसके संबंधी पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि ये हाइकू है। इसकी विधा जो है हाइकू, यानी कि ये जिस प्रकार से लिखी गई है इसका राइटिंग स्टाइल जो है हाइकू है। और हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। जैसे हम दोहे, रोले और कुंडलिया ये सब पढ़े हैं हमने, तो ये हाइकू जो है ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हम देख रहे हैं कि अपने टेक्स्ट बुक में हम देख रहे हैं कि ये काफी छोटी छोटी इसकी पंक्तियां जो है, बहुत कम अक्षरों वाली इसकी पंक्तियां है। तो ये सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे विश्व की, सारे दुनिया की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। यानी कि हाइकू ये जापानी विधा होने के बावजूद भी अपने देश में इसे हिंदी साहित्य में स्वीकार किया गया है। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। यानी कि इसके जो पैराग्राफ्स होते, 3 पैराग्राफ होता है। पहले इसमें 5 वर्ण यानी कि अक्षर, तो 5 वर्ण, दूसरे इसमें 7 वर्ण और तीसरे इसमें फिर से 5, इस तरह से सिर्फ 16 वर्णों की एक पैराग्राफ होता है इसका। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही समित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी कि कवि ने इन हाइकू कविता में मन जो है इसमें अपने अनुभव, यानी उनको उनके जीवन में जो भी एक्सपीरियंस आए हैं वो, और छोटी छोटी घटनाएं जो भी इंसिडेंट्स उनके जीवन में घटे हैं उनको बड़े ही, यानी कि जो हमारे साथ घटता है उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए या उन अनुभवों से हमें अपने जीवन का क्या अर्थ निकालना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बहुत ही सीमित यानी बहुत कम शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ है। तो वो उनके अनुभव क्या है और वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम कविता में देखेंगे। सबसे पहले मैं पूरी कविता एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। टेक्स्ट बुक ओपन रखो, जहाँ मैं रीड कर रही हूँ वहाँ अपनी उंगली रखो, शब्दों को देखो, समझो किस तरह से लिखे हुए,
कठिन शब्द कौन से हैं उनको अंडरलाइन करके रखो। मन पूरक पाठ। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। चलती साथ पटरिया रेल की, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो ये पूरा पोयम मैंने रीड किया है। अभी हम देखते हैं कि जो पद्य संबंधी में हमें बताया कि हाइकू क्या है। तो देखो उसमें बताया गया है कि ये सिर्फ 17 वर्णों का है। तो पहले इसमें घना अंधेरा, तो घ एक वर्ण है, ना दूसरा वर्ण है। अंधेरा में अ, धे और रा, ये 3 वर्ण हो गए, यानी 2 और 3। यहाँ पर पहली पंक्ति में 5 वर्ण हो गए। अब दूसरी पंक्ति को देखो, च एक है, म 2, क 3 और ता 4, प्र 5, का 6 और श 7। तो इस पंक्ति में हो गए 7। और अंतिम जो पंक्ति है औ और र, ये 2 वर्ण हुए, और अ 1, धी 2 और क 3। तो ये 2 और 3 5 हो गए, यानी पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। इस तरह से जो हो गए पूरे 17 वर्ण। तो इसी तरह से बाकी भी जो दिए हैं उन सब में भी 5, 7 और 5, इस तरह से इतने ही वर्णों की ये छोटी सी हाइकू कविता है। तो इस बारे में भी प्रश्न आता है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि हाइकू काव्य विधा की विशेषता क्या है। तो ये विशेषताएं में हम 2 बातें लिख सकते हैं कि हाइकू ये जो है विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है, और ये जो है सिर्फ 17 वर्णों में, 17 वर्ण कैसे, 5, 7 और 5, इस तरह से 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। तो ये दो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं और इसके हमें मार्क्स मिलते हैं कि हाइकू कविता की विशेषता क्या है। इसका उत्तर ये होता है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, या आप लोग लिख के ले लो। नैया यानी नाव, ये शब्द हमें कविता में आने वाले हैं, तो इसका अर्थ पहले कठिन शब्दों का लिख के रखो। मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग। डोले यानी डगमगाए। फागुन, फागुन एक हिंदी महीना जो जिसके आखिर में होली का त्योहार आता है। पीड़ा यानी तकलीफ। बन यानी बनकर। मौन यानी खामोश। ओट यानी आड़। प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ है सीख। भीतरी यानी अंदरूनी। कुंठा यानी घोर निराशा। द्वार, रास्ता। खारे, खारे का अर्थ है नमकीन। विषाद, विषाद का अर्थ अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, यानी जो हमारे मन में दुख होता है, जो हमें बुरा लगता है, उसे विषाद यह शब्द है। पावन, पवित्र। विष, जहर।
यहाँ पर कठिनाइयाँ। तो इस कविता में जब ये शब्द आएगा विष, तो विष का अर्थ जहर होता है, लेकिन कविता में इसका अर्थ हमें कठिनाइयाँ, जो हमारे जीवन में परेशानियां आती है, जो कठिनाइयां आती है, तो यहाँ पर विष का अर्थ उन कठिनाइयों से है। जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा। तो ये शब्दार्थ लिख के लेने से एक फायदा है कि जब हमें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये शब्द हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा यानी घोर निराशा, विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा, ओट यानी आड़। तो ये सारे कठिन शब्दों के अर्थ हमें इस काव्य में आने वाले हैं। तो अब हम एक एक करके सभी का अर्थ देखेंगे। पहला जो है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो मन इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि जब चारों ओर घोर घना अंधेरा होता है, अर्थात विपरीत परिस्थिति होती है, उस वक्त प्रकाश अर्थात आशा की एक छोटी सी किरण भी हमारे लिए मूल्यवान होती है। आकाश की यही किरण हमें सही मार्ग दिखाती है। तो ये जो छोटी सी पंक्तियां दी है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, तो इनका अर्थ क्या होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती है, देखो चित्र में कि घना अंधेरा, मुसीबतें आना यानी कि अपने जीवन में अंधेरा छा जाता है। तो जब अंधेरा छा जाता है, तो पूरे अंधेरे में थोड़ी सी भी अगर रोशनी की किरण दिखाई देती है, तो वो जो है हमें उतनी सी रोशनी में हमें मार्ग दिखाई देने लगता है। जहाँ पर जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि पूरा अंधेरा है, लेकिन थोड़ी सी किरणें भी कहीं से आए तो मार्ग सही से दिखने लगता है। तो इसका अर्थ अपने जीवन से ऐसा है कि जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, बहुत सारी तकलीफें आती है, और सभी तकलीफें सभी मुसीबतें एक साथ आने लगती है, तो इंसान के मन में निराशा छा जाती है। वो बहुत उदास हो जाता है और अपने आप को बहुत असहाय मानता है कि इन सारी परेशानियों का वो समाधान कैसे ढूंढे, या इन सारी परेशानियों को वो पार कैसे लगाए, इस सब से कैसे निकले। तो ऐसी परिस्थिति में निराश न होकर, जो हमें थोड़ी सी भी आशा दिखाई देती है, या थोड़ा सा भी जो कोई हमें रोशनी दिखाई देती है, उसके सहारे हम सारी मुसीबतों को पार कर सकते हैं। यानी जितनी भी मुसीबतें हैं, कहते हैं नहीं कि जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। सिर्फ हमें वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हम वो सॉल्व कर सके। तो उसी तरह से अपने जीवन में जितनी भी परेशानी आती है, थोड़ी सी भी कहीं से आशा की किरण दिखाई दे, तो वो हमें सही रास्ता दिखाती है, और वो हमें खोजना चाहिए सही रास्ता। नेक्स्ट है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें जीवन भर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वह करते रहना चाहिए। और वो किस तरह से करना चाहिए? निस्वार्थ भाव से। यानी काम करते वक्त हमें कोई भी स्वार्थी भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये काम करने से मुझे ये मिलने वाला है, वो काम करने से मुझे वो मिलने, यानी मन में कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि ये काम करने से हमें क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से हमें अपना कर्म जो है करते रहना चाहिए। देखो, मन इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यानी हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए।
ना कि उसके फल पर। कर्म पथ पर आगे बढ़ते समय फल प्राप्त करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यानी कि जिस तरह से आप विद्यार्थी हो तो आपका कर्म है पढ़ते रहना, पढ़ाई चालू रखना, जारी रखना। उसका फल क्या प्राप्त होगा उसके बारे में अभी से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा जो कर्म है कि पढ़ते रहो, पढ़ाई जारी रखो, तो ये कर्तव्य तुम्हें करते रहना चाहिए, उसके फल प्राप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो यही संदेश हमें भगवत गीता में भी मिला है कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। यानी कि जब युद्ध होने वाला था और अर्जुन के सामने सब उनके विरोध में जो है सामने जो थे सारे उनके रिश्तेदार ही थे। तो अर्जुन को बहुत प्रश्न पड़ गया था कि अपने ही रिश्तेदारों पर मैं धनुष्य बाण कैसे चलाऊं। तो जब वो इस दुविधा में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया था कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना चाहिए, कि अब तुम रणभूमि में हो और रणभूमि में जो योद्धा होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि उसके सामने जो भी दुश्मन खड़े हैं उन पर उसे जो है प्रहार करना चाहिए। उनके लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठाने चाहिए। तो यह संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यही हमें भगवत गीता से सीख मिलती कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दूसरे इमेज में हम ये देखते हैं कि जितने भी कठिन परिस्थिति हो या जो भी अपना कार्य है हमें लगता है कठिन और हम पहले से उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो सोचने में समय गंवाने से अच्छा है कि प्रयत्न करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो। आप जो है यश की शिखर पर जरूर पहुंचोगे। नेक्स्ट है जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो इस कविता की पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है एक नैया की तरह है। नैया यानी नाव है, हमारा जीवन नाव है और ये हमारा जीवन जो है समंदर में, ये नैया जो है समंदर में चलती है, जो समुद्र की लहरों से, अर्थात तो समुद्र में जो लहरें आती है तो उनका अर्थ क्या होता है, जिस तरह से अपने जीवन में भी लहरें आती है, सुख और दुख की लहरें आती है, अर्थात दुख और मुसीबतों से टकराते हुए आगे बढ़ता रहता है। यानी कि अपने जीवन में भी उसी तरह से लहरें आती है सुख और दुख की। जैसे कि नाव जब समंदर में जाती है तब लहरें आती है, कभी कभी तूफान आते, तो वैसे ही तूफान अपने जीवन में भी आते, कभी कभी बड़ी मुसीबतें आती है, बड़ी परेशानियां आती है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसे अन्य कोई संभालने नहीं आएगा। तो जिस तरह से नाव समंदर में होती है और अचानक से तूफान आ जाए और नाव जो है बीच समुंदर में है जहां पर गहरा पानी होता है, तो उस समय जो है नाव पर जो सवार होते हैं तो वो ये सोचते हुए नहीं बैठ सकते या फिर वो ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई बाहर से आकर उनकी मदद करेगा या उनको किनारे तक लेकर जाएगा। तो उस मझधार में जो नाव चलाने वाला होता है उसे ही धैर्य से, हिम्मत से जो है स्वयं उसकी नाव को पार लगाना होता है। किसी और के भरोसे वो वहां पर नहीं रुक सकता, ना ही तूफान के रुकने का इंतजार कर सकता है। उसे कोशिश करते रहना चाहिए कि वो किस तरह से उस तूफान से, उस वहां से वो अपने आप को सही सलामत किनारे तक ले आए। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियां और मुसीबतें जो है वो हल करने के लिए, उन सारी परेशानियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें जो है उन सबको खुद हल करना चाहिए और अपनी जीवन की नैया हमें खुद जो है पार लगाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पंक्तियां है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे यानी अलग अलग रंग जो होते, बहुत सारे जो रंग होते, तो ऐसे रंग कौन साथ में लेकर आता है, फागुन। फागुन एक हिंदी महीना है जिस महीने में
होली का त्योहार आता है। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। तो त्योहार जो होते, त्योहार हमेशा ही हर्ष और उल्लास से भरे हुए होते हैं। यानी त्योहारों में इंसान जो होता है अपनी सारी मुसीबतें, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर खुशी के खुशी जो है उसे उपभोगना चाहता है, खुश रहना चाहता है, खुशियां मनाना चाहता है। तो इसी तरह से मन इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि फागुन का महीना रंगों का त्योहार होली लेकर आता है, जो सभी को पसंद है। इस त्योहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। रंग से नहाकर यानी कि रंग लगाकर, रंग खेलकर हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। तो कवि यह कहते हैं चिंताएं, परेशानियां ये तो हमेशा लगी ही रहती, ये सबके जीवन में रहती ही है। लेकिन जब त्योहार आते हैं, जब वसंत का त्योहार आता है, तब उस त्योहार में हमें सारी चिंताएं, सारी परेशानियों को भूलकर जो है खुशी का आनंद लेना चाहिए। रंगों से अपने जीवन को रंगों का रंग देना चाहिए। तो रंगों को एक तरह से इस तरह से भी दर्शाया जाता है कि उतना कलरफुल अपना जीवन हमें बनाना चाहिए कि सिर्फ दुख है, परेशानियां है इसलिए अपने जीवन को नीरस नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग रंगों से जो है अपना जीवन खुशमय या आनंदमय कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कविता की इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि परेशानियों से घिरे होने के बावजूद हमें हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन आनंद में व्यतीत करना चाहिए। उसका उदाहरण गुलाब का फूल है। तो कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल सदैव कांटों के बीच रहता है, लेकिन अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता। तो उसी तरह से जिस तरह से गुलाब का फूल होता है, वो अपनी कोमलता, सुंदरता को नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी हवा चले, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, कौन सा भी मौसम आए, तो फूलों के ऊपर उसका असर नहीं होता। वो उसी तरह से खिलते और मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। अपने जीवन में कितनी भी मुसीबतें, कितने भी किसी भी तरह की परेशानियां आए, हमें भी अपना स्वभाव जो है खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए रखना चाहिए। हमें भी अपना जीवन उसी तरह से व्यतीत करना चाहिए जिस तरह से गुलाब अपना जीवन व्यतीत करता है, हंसता मुस्कुराता रहता है और लोगों को भी आनंद देता है, खुद भी खुश रहता है, लोगों को सुगंध प्रदान करता है और उसको खिलाता हुआ देखकर लोगों के मन में भी खुशी होती है। हमें भी हर पल परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। तो यही सीख हमें गुलाब के फूल से मिलती है कि जिस तरह से उसके इर्द गिर्द कांटे होते हुए भी वो खिलखिलाता रहता है, मुस्कुराता रहता है। जब हवा चलती है तो वो कांटे उसे भी चुभते होंगे, उसकी नाजुक पंखुड़ियों को चुभते होंगे, यानी उसे भी तकलीफ या दर्द होता ही होगा, लेकिन फिर भी वो हंसता और मुस्कुराता रहता है। तो हमारे जीवन में भी जब भी कोई छोटी बड़ी कैसी भी परेशानियां आए, तो हमें भी उन सबको झेलकर अपना जीवन हंसते मुस्कुराते हुए बिताना चाहिए। नेक्स्ट है भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी यानी अपने अंदर की, कुंठा यानी क्या कि निराशा, जो अपने अंदर निराशा होती है। निराशा क्यों होती है अपने अंदर? कि हमारे मन जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, या हमें किसी चीज का दुख है, तकलीफ है, तो हम निराश हो जाते हैं। तो यह भीतरी कुंठा, निराशा जो है, आंखों के द्वार से आई बाहर। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि परिहार जी
यह कहना चाहते हैं कि जब हमारा मन अत्यंत पीड़ा से ग्रस्त होता है, यानी बहुत ज्यादा दुख होता है, तब हमारे नेत्रों से अश्रु बहते हैं, यानी कि दुख के कारण हम रोने लगते, अश्रु बहते हैं। और हमारी भीतरी कुंठा, हमारे अंदर की निराशा आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाती है। तो जब हम बहुत निराश होते हैं और हम रोने लगते हैं, तो अपने अंदर का जो निराशा होती है वो आंसुओं के इससे हमारे अंदर से बाहर निकल जाती है। जब नेत्र से अश्रु बहते तो यह मानना चाहिए कि कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ गई, यानी कि जो हमारे अंदर की निराशा है, जो नेगेटिव विचार है या जो कुछ भी नेगेटिविटी होती है, वो आंसू के द्वार से बाहर निकल गई, ये सोचना चाहिए जब हम दुख के कारण रोते हैं। नेक्स्ट, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यहाँ पर भी अश्रु से संबंधित कहा गया है। खारा जल यानी हमारे जो अश्रु होते हैं ये खारे होते, तो इस खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद यानी कि वह जो हमारी इच्छाएं या हमारी जो आशाएं होती है, वह जब पूरी नहीं होती है, तब हमारे मन को जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उसे विषाद कहते हैं। तो वह पीड़ा अपने आंसुओं से धुल जाती है और मन फिर से पावन हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है। मन इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि अपनी इच्छा पूरी न हुई तो बहुत कष्ट होता है, यानी कि बहुत दुख होता है उन्हें। और जब यह कष्ट आंसू बनकर छलकता है, तब मन में ठहरा हुआ दुख धुल जाता है, यानी कि हमारे मन के अंदर जो दुख होता है वो सारा आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारा मन जो है पुनः पवित्र हो जाता है। और मन पहले जैसे ही पवित्र अर्थात पावन हो जाता है, यानी फिर से स्वच्छ हो जाता है। जो अपने अंदर की निराशा जो है बाहर निकल जाने के बाद मन स्वच्छ पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु यानी मौत, और उसको जीना यानी कि हमें धैर्य से जीना। जीवन विष पीना, तो यहाँ पर विष का अर्थ क्या क्या है? विष का अर्थ होता है जहर, लेकिन यहाँ पर जो अपने जीवन में आने वाली मुसीबतें या परेशानियां होती है, उनको विष कहा गया है। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, यानी कि अपना जीवन कितना ही दुख भरा क्यों न हो, अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, ये सारी तकलीफें जो है ये मौत के बराबर हो सकती है। यानी कि इतना इतना खराब लग सकता है कि ऐसी तकलीफ है कि जो मरने की तरह उसकी तुलना की जाती है कि मरने के समान जीवन हो गया है, ऐसी तुलना की जाती है। लेकिन ऐसा विष पीना यानी कि ऐसी मुसीबतों को हमें पचाना, ऐसी मुसीबतों से डटकर लड़कर उनका सामना करना और उसको पार लगाना, इसी को जिजीविषा कहते हैं, यानी कि जीने की इच्छा। तो इन इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में आने वाली परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। यही हमारे जीवन की जीविका यानी जीवन के प्रति आसक्ति, जीवन जीने की इच्छा होती है। कि ऐसा तो सबके साथ ही होता है कि सबके जीवन में परेशानियां होती है, चिंताएं होती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो हमें बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में सभी के जीवन में घटती रहती है, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, उन सब का सामना करना चाहिए। यह विष पीना यानी कि इस सब को बहुत धैर्य से सामना करना। ऐसे ही जीवन रूपी संग्राम में डटे रहकर सफलता प्राप्त करना हमारी जिजीविषा यानी कि जीवन जीने का प्रमाण है। कि जब हम ऐसी मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, तो
हमारे जीवन जीने का प्रमाण मिलता है। यानी कि कितनी भी परेशानियां हैं, उसका अगर हम हल निकालने की कोशिश करेंगे तो हल जरूर मिलता है और हम कामयाब हो जाते हैं। हमारी जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा, ये इच्छा हमको सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत देता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, छाई बन बादल यानी मन का जो दर्द होता है वो बादल बन जाता है और आंखों से बरसने लगता है। अर्थात मन में ठहरा दुख काले बादलों के रूप धारण कर लेता है और आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे मन में पीड़ा होती है तो ये बाहर कैसे निकलती है? आंसुओं के रूप में। यानी कि जब दुख थोड़ा होता है तब इतना असर नहीं होता है हम पर, लेकिन वो जब वो जमा होते जाता है, दुख जब ज्यादा हो जाता है, तो जिस तरह से आसमान में बादल जो है, बादल होते हैं और जब वो बहुत काले हो जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं, उसके बाद जब हम आसमान को देखते हैं और देखते कि बादल एकदम काले हो गए, तो हम कहते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो वैसे ही अपने मन में जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो वो बादलों का रूप ले लेता है और फिर बरसने लगता है। उसी प्रकार जब मन में पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंखों में आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यानी कि जब ये बरसात होती है तो जिस तरह से आसमान स्वच्छ हो जाता है बरसात होने के बाद, उसी तरह से हम जब रोते हैं तब हमारा मन भी जो है साफ हो जाता है। हमारे मन के अंदर का जो दुख होता है, जो परेशानियां होती है, जिनसे हमें पीड़ा होती रहती है, वो काले बादल बनकर हमारे मन में रहती है। तो जब ये आंखों से पानी भरकर बरस जाते हैं, तब जिस तरह से आसमान स्वच्छ हो जाता है, हमारा मन भी स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। यानी कि रेल की जो पटरियां होती है एक साथ चलती है, जो दो किनारे होते हैं, जैसे कि नदी के भी दो किनारे होते हैं, तो दोनों ही किनारे जो होते हैं एक साथ चलते रहते, वैसे रेल की पटरियां भी एक साथ चलती रहती, लेकिन वह सदा मौन रहती, यानी एक दूसरे से कभी बात नहीं करती है। तो इससे कवि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि ये जो रेल की पटरियां है, मौन होकर एक दूसरे का साथ ही चलती रहती है, वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। तो उसी तरह से जो है अपना जीवन भी है, तो जीवन के भी सुख और दुख ये दो पटरियां होती है। जैसे कि नदी के भी दो किनारे होते हैं, रेल की दो पटरियां है, वैसे सुख और दुख हमारे जीवन के दो किनारे हैं और दोनों को एक साथ चलते रहना चाहिए। दोनों मौन होकर एक साथ चलते रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी जो है अपना अंतिम स्थान तक, जो डेस्टिनेशन है वहां तक जा सकते। दोनों किनारे दोनों जो पटरियां हैं साथ चलेंगी तभी वो किसी भी इंसान को उसके डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है, वहां पर पहुंचा सकती है। दोनों में से कोई एक ने भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे यानी जो आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं, वह जब बादलों की ओट में यानी आड़ में छिप जाते हैं तब हमें आकाश जो है सुना दिखाई देता है। जब आसमान में चांद तारे होते हैं तब आसमान जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसकी सुंदरता का वर्णन हम करते हैं। तो इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारे होती है। यानी कि जब सितारे नहीं होते तब आसमान सुंदर नहीं दिखता है, सितारों से ही आसमान की शोभा होती है।
यदि सितारे बादलों में छिप जाए तो आकाश सूना हो जाता है। हमें आसमान में सितारे नहीं दिखते तो आकाश जो है हमें सूना लगने लगता है। उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, यानी वो जो आकाश जो है हमें बहुत नीरस सा दिखाई देने लगता है। हमें उसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई देती, यानी आकाश की सुंदरता समाप्त हो जाती है जब सितारे बादलों के पीछे छुप जाते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में क्या होता है, ठीक उसी तरह इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर अर्थात रूठ जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। यानी हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे लोग अगर हमसे रूठ जाए या हमसे दूर चले जाए तो हमारा जीवन भी हमें उसी तरह से सूना लगने लगता है, जिस तरह से आसमान सूना दिखता है जब सितारे बादलों के पीछे छूट जाते हैं और हमें अपना जीवन निरर्थक, यानी हमें अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता है। हमें अपना जीवन भी सूना लगने लगता है अगर हमारे प्रियजन जो है हमसे रूठ जाए या हमसे दूर चले जाए। तो जिस तरह से आसमान की सुंदरता जो है उसके चांद तारों से होती है, वैसे ही अपने जीवन की सुंदरता अपने प्रियजनों से है, यानी जो हमारे प्रिय व्यक्ति है उनसे हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट जो है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, व्यक्ति को उसके अच्छे कर्म अमर बनाते हैं। यानी कि जो गीत लिखे जाते हैं, कवि जो गीत लिखते हैं, गीतकार जो गीत लिखते हैं, उन गीतों को हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत बार जो इसे भूल जाते। लेकिन यही गीत जब कोई गीतकार गाता है, संगीतकार उसे संगीत देता है, तब ये गीत जो है और भी सुंदर बन जाते हैं। और ऐसे गीत जो है हम सुनते हैं और वो हमें याद रह जाते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से उन गीतों को स्वर देने के बाद वो गीत जो है अमर हो जाते हैं, तो इस तरह से कवि ये कहते हैं कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देते हैं वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि उन गीतों को स्वर देने के बाद जिस तरह से वह गीत अमर हो जाते हैं, यानी बहुत सारे पुराने पुराने गाने हैं जो हम आज भी सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो वो जो गायक है या जो कवि है उनके, वो सारे भले ही हम उन्हें याद नहीं करते, उनके नाम हमें नहीं पता या किसने लिखा है किसने गाया है, लेकिन वो गीत हमें पता है, यानी कि वो गीत जो है अमर हो गए हैं। इसी तरह व्यक्ति अपने जीवन रूपी गीतों को गाकर अपने कर्मों के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। उसी तरह से हमें भी अपना कर्म कर कर पहचाने जाना चाहिए। यानी हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे, अच्छे कर्म दूसरों के लिए कुछ कार्य करेंगे, दूसरों के लिए कुछ करेंगे, तो हमें लोग याद रखेंगे, हम भी अमर हो जाएंगे। आज भी हम उन सब लोगों को जानते हैं या उन सब लोगों के बारे में पहचानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। भले ही वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर स्वयं सेवक हो, समाज सेवक हो, समाज को प्रबोधन करने वाले हैं। तो जो लोग दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, वो अपना जीवन जो है अमर कर जाते हैं। नेक्स्ट ये आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो मन इस
कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार व्यक्ति के जीवन में मूल उद्देश्य को बताते हुए कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है, मछली सागर में ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, क्योंकि खारे पानी से प्यास नहीं बुझती। सागर का पानी कैसे होता है? खारा होता है, और खारे पानी से प्यास नहीं बुझती। तो सागर में इतना पानी है, अतः यानी बहुत ज्यादा पानी है, और मछलियां भी समंदर में ही रहती है, उसी में रहती, लेकिन फिर भी वह प्यासी ही रहती है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, जिस तरह सागर के पास अतः पानी है, उस तरह से किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा संपत्ति, धन संपत्ति क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका जीवन और धन दोनों ही निरर्थक अर्थात व्यर्थ है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत धन है, लेकिन हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते या उसको मदद नहीं कर रहे, तो हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये जो कुछ भी है, ये सब व्यर्थ है। उसी तरह जिस तरह से सागर का पानी व्यर्थ है उन मछलियों के लिए जो उसी में रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है, तो उसी तरह से धनवान का धन व्यर्थ है अगर वो किसी गरीब की या जरूरतमंद की वो इच्छा पूरी नहीं कर पाता, तो उसका सारा धन व्यर्थ है। तो इसी से हमें कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या दूसरों के काम आना चाहिए, तो हमारे जीवन में सार्थकता है। तो यहाँ पर हमारी कविता मन, यह कविता जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। मन, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में यदि अंधेरा है तो हमें मेहनत से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। उदास मन हो तो फूलों की तरह खिलखिलाना चाहिए। अपने गम को आंसुओं के साथ के माध्यम से बाहर निकल देना चाहिए, जिससे हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। तो यह संदेश, यह प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। अभी जो भी हमने पंक्तियां पढ़ी है, कविता की पंक्तियां पढ़ी है, उन सब का अर्थ, जो तीन तीन पंक्तियां है, जो हाइकू जो है 17 वर्णों के, जो तीन तीन पंक्तियों में हमने कविता पढ़ी है, तो जो पहले इससे जो है एक एक वाक्य में उसका क्या अर्थ होता है, मैं दोबारा एक बार से उसे बताती हूँ। जो पहली जो पंक्तियां है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है या हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबतें जब बहुत ज्यादा होती है तो हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जो हमें उन मुसीबतों से पार लगाती है। दूसरी पंक्तियां जो है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए। तीसरा जो है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए तो हमें खुद धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी कि अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहिए। हम अपने जीवन को खुशियों से, अलग अलग रंगों से भरना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, इससे क्या सीख मिलती है कि फूलों की तरह कांटों से घिरे होने के बावजूद हमें हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। यानी अपने जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, यानी अपने मन की निराशा जो है आंसुओं के द्वारे बाहर निकाल देनी चाहिए।
खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब हम रोते हैं तब उस खारे जल से अपने मन की उदासता, दुख जो है उसे बाहर निकालकर अपने मन को दोबारा से पवित्र और स्वच्छ करना चाहिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, यानी कि सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना यही जीवन जीने की इच्छा होती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, यानी मन के दर्द दुख दर्द को बादल बनाकर आंसू के द्वारा बाहर बरसा देना चाहिए। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, यानी सुख दुख दोनों साथ में चलते रहे वही जीवन है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, यानी हमारे प्रियजन जब हमसे दूर चले जाते हैं तो अपना जीवन जो है सुना हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी कि कवि जो है अपनी रचनाओं से जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, यानी कि हमें अपने धन दौलत को जो है दूसरों के यानी जरूरतमंदों के काम में लाना चाहिए। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में पहली कृति है निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा और भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। तो क्या संदेश मिलता है? जो पहला है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इससे हमें यह संदेश दे रहा है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, फल प्राप्ति की इच्छा करने के बजाय कर्म करते रहना चाहिए। और दूसरा जो है भीतरी कुंठा नयन के द्वारों से आई बाहर, इसके द्वारा क्या संदेश मिलता है? कवि कह रहे हैं कि जब दुख आंसू बनकर आंखों से बहते हैं तब यह मानना चाहिए कि कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है, यानी हमारी निराशा जो है नयन रूप से बाहर आ रही है। दूसरी कृति है हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसका ऋतु, तो वो है फागुन और वसंत। और तीसरा है उत्तर लिखिए मझधार में डोले छिपे हुए भूल गए और अमर हुए। तो मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए बादल और भूल गए विषाद, अमर हुए गीत। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्र भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम में हमें प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पहला है चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो इसका अर्थ हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियां हमेशा साथ चल रही है परंतु सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि हमारे शुभचिंतक लोग दिखावा नहीं करते बल्कि हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका अर्थ क्या है? गुलाब का फूल सदैव कांटों के बीच ही होता है लेकिन वह कोमलता व सुगंध नहीं छोड़ता, फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। गुलाब हमेशा खिलखिलाता रहता है, हमें जीवन में समस्याओं में गुलाब की तरह खिलखिलाते रहना है। विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए हमें गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। यह अंतिम प्रश्न है जो उपयोजित लेखन है।
वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रारूप दिया हुआ है। तो विषय क्या है कि आपको जो है वक्तृत्व स्पर्धा यानी एजुकेशन कंपटीशन में प्राइज मिला है प्रथम, उसके लिए आपके मित्र ने आपको बधाई का पत्र लिखा था और उसका धन्यवाद देते हुए आपको पत्र लिखना है। अभी उसमें क्या क्या है, सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, अभिवादन, संबोधन यानी किसे लिखा जा रहा है, अभिवादन, प्रिय मित्र, यहाँ पर भी हमें ईमेल लिखना है। नाम पता आएगा, फिर ईमेल आएगा, फिर प्रारंभ करना है, विषय विवेचन, अंत में तुम्हारा या तुम्हारी, फिर से नाम पता और ईमेल आईडी, ये सब लिखना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विषय को याद रखना है कि विषय यह है कि आपके मित्र ने आपको बधाई का पत्र लिखा था और उसका धन्यवाद देते हुए हमें पत्र लिखना है। प्रश्न को सही से पढ़ना चाहिए। ओके, किसी को कोई डाउट है? मन इस कविता में कहीं पे कुछ समझा नहीं, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अनम्यूट करो अपने आप को। यस स्टूडेंट्स, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल Shubhansh पूछ। Yadav, unmute yourself. Shahid Khan. शाहिद, शाहिद फ्रॉम विक्रोली, अनम्यूट करो और पूछो क्या सवाल है। ओके आंचल, आपको क्या पूछना है? बच्चों अपने आप को अनम्यूट करो। मैम यस, मैम मुझे आपने डिफिकल्ट वर्ड नहीं डिफिकल्ट वर्ड लिखने में मिला, स्पेशल लिपिक करो ना। क्या हुआ? डिफिकल्ट वर्ड आपने बोलते डगमगाए, फागुन यानी हिंदी माह, पीड़ा तकलीफ यानी बनकर, मौन यानी खामोश, ओट यानी आड़। मतलब खामोश ना मिस। हाँ खामोश, मौन यानी खामोश। और बना ओट यानी आड़। बन मतलब बन काला मिस। ना बन काला क्या हुआ? ब Achal, you take it screenshot. यस मैडम, मैंने लिया।